और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कल एक बहुत दुखद और शोक भरी खबर आई। मनोहर पर्रिकर गोवा सीएम का निधन हो गया। आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी जाएंगे और गोवा सेसेजी ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पर्रिकर के दर्शन के लिए एक हुजूम उमड़ा है। आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ है अपने नेता का दर्शन करने के लिए और हर तस्वीर उनकी देख लीजिए जो आपको नजर आएगी, हमेशा हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर है और शायद यही वो चेहरा है, यही वो सूरत है जो हमेशा हर एक को याद रहेगी। बहुत सहज स्वभाव के, सादगी से भरे, जिन्हें स्कूटर वाला सीएम कहा जाता है, वो हमारे बीच नहीं रहे। और हरीश खुराना जी, जो मेरे को सबसे पहले ये जब शॉकिंग न्यूज जैसे ही आई वो यही लगा कि राजनीति में जाने के बाद आम जनता और मेरे जैसे लोग भी मान लेते हैं कि ये काजल की कोठरी है, कालक तो लगेगी लगेगी, आदमी साफ सुथरा रह ही नहीं सकता है। लेकिन मनोहर पर्रिकर मुझे लगता है एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में हमेशा ही एक अच्छी छवि, कोई दामन पर दाग नहीं और बहुत सहजता, इसी रूप में शायद लोग उन्हें याद रखेंगे कि बुशर्ट पहन के कहीं पे भी पहुंच जाना, स्कूटर पे कहीं पे पहुंच जाना, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई तामझाम नहीं। आचल, मनोहर पर्रिकर जैसे व्यक्ति जो हैं वो मेरे जैसे कई अपकमिंग पॉलिटिशियंस जो एस्पिरेंट पॉलिटिशियंस हैं उनके आइडियल रह चुके हैं, आइडियल हैं। इनफैक्ट उनकी सिंप्लिसिटी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जिस प्रकार से वो अपने आप को सिंपल रखते थे और हाई थिंकिंग, कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखते थे और एक्चुअल वो थे। मैं एक स्मॉल इंसिडेंस बताऊंगा। मैं गोवा से वापस आ रहा था और काफी लंबी लाइन थी सिक्योरिटी की एयरपोर्ट के ऊपर। ये तब की बात कर रहा हूं जब गोवा के सीएम हुआ करते थे। मेरे से एक व्यक्ति पहले जो मेरी नजर पड़ती है, मनोहर पर्रिकर जी मेरे आगे लाइन में लगे हुए हैं, एक व्यक्ति के आगे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत शांत स्वभाव से बुक पढ़ रहे हैं और लाइन में लग के जिस प्रकार से लगे हैं। आज आप पॉलिटिशियन को देखिए, एमएलए नहीं होते, पूर्व एमएलए हो या पॉलिटिशियन एंटर कर रहा हो, लाभ लश्कर साथ लेके चलेंगे, बड़ी गाड़ियां स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर तक साथ लेके चलेंगे और अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं। वो व्यक्ति जब तक आप उनको गौर से देखो नहीं, आप पहचान ही नहीं पाओगे, ये व्यक्ति थे वो। और जब रक्षा मंत्री बने, मुझे आज भी याद है, सिक्योरिटी ने मना कर दिया। सबसे मोस्ट हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री में मानी जाती है रक्षा मंत्रालय, उसके बावजूद उन्होंने सिक्योरिटी से मना कर दिया। ये थी उनकी सिंप्लिसिटी और सिंपल। आपने खुद कहा स्कूटर पे घूमना, मैंने गोवा में अपनी आंखों देखे देखा हुआ। 2 व्हीलर पे अपना निकल जाते थे कहीं भी लोगों से मिलने के लिए। ये होता है लोगों के बीच में रहने का नतीजा, ये होता है लोगों के बीच में। उन्होंने ना सिर्फ गोवा को बनाया, गोवा भाजपा को बनाया, बल्कि अपने आप में कहता हूं मैं एक आइडियल है। हम जैसे जो पॉलिटिशियन की तरफ देखते हैं कि सिंपल रहो, एक रियल लाइफ हीरो की तरह राजनीति में। प्रमोद जी, आप भी कहेंगे, कहते कीचड़ में कमल खिलता है और राजनीति का जो कीचड़ है वो दलदल है, उसमें एक कमल था मनोहर पर्रिकर जी के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे वो भी बता रहे हैं कि सूट बूट के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, राहुल गांधी की जैकेट पे इतने सवाल उठते हैं, लेकिन गडकरी जी कल ही बता रहे थे कहीं पर कि उन्होंने बोला कि दिल्ली की सर्दी है, बुशर्ट में नहीं चलेगा, तो कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा। उनको जब 10 अकबर रोड पे रहते थे बतौर रक्षा मंत्री, 1-2 दफा मुझे मिलने का मौका मिला था। वो अपनी वो उनकी जो ट्रेडमार्क बुशर्ट थी और पैर में चप्पल और पैंट पहने हुए आते थे मुस्कुराते हुए, और अब कोई तामझाम नहीं था। जो पर्रिकर साहब जो याद किए जाएंगे, मेरा मानना वो सादगी की प्रतिमूर्ति तो थे ही। उन्होंने एज बतौर डिफेंस मिनिस्टर, भारत के रक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को जो सिंप्लीफाई किया, उसमें से ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को हटाया, एक्सपर्ट्स को लगाया और बोला कि हमारी सेनाओं को हथियार चाहिए, हमारी सेनाएं रेडीनेस में होनी चाहिए उनको। और दूसरे और एक और बात के लिए यार, मतलब वो जो फौजी याद करेंगे मनोहर पर्रिकर जी को कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कितने अच्छे थे। वो डिसेबिलिटी पेंशन पे ब्यूरोक्रेटिक बड़ा रेड टेप था कि जो फौजी या सिपाही वार के दौरान या किसी ऑपरेशन दौरान डिसेबल हो जाए, उसमें लाखों रुपया वकील को खर्च कर दे, लेकिन उसको कुछ हजार पेंशन नहीं देनी। मनोहर पर्रिकर जी ने वो सिस्टम बंद किया, उन्होंने उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बहाल करी। तो आज जो है पर्रिकर जी, आज की इस भीड़ में जहां जाइए, खुराना जी ने कहा कि लोग लाव लश्कर लेके चलते हैं, जब तक 40-50 गाड़ियां न हो कारवां में क्या होता है। पर्रिकर साहब इकोनॉमी क्लास में बतौर डिफेंस मिनिस्टर भी अगर गोवा जाते थे तो इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते थे, वो बिजनेस क्लास नहीं अवेल करते थे। और जब
मुख्यमंत्री बने तो भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे थे उनको इनोवा मिली थी, उसी में चलते थे। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूटर चलाना इसलिए बंद किया कि मैं इतना बिजी रहता था, मुझे लगता था मैं अपनी लोगों के बारे में काम करने कि कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए मैंने गाड़ी में चलना शुरू किया। फिर ठीक है, वेद प्रताप वैदिक जी सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके सहयोगी रहे हैं मनोहर पर्रिकर जी और मित्र भी रहे हैं। आपके लिए एक पर्सनल लॉस वाली स्थिति होगी, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य जो बहुत निजी होंगे, आपके इंटरैक्शंस रहे होंगे, वो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मनोहर पर्रिकर जी की सादगी थी कि वो ढिंडोरा नहीं पीटते थे। अगर वो देश भर में ट्रैवल भी कर रहे हैं तो सुरक्षा का तामझाम नहीं, बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, लेह लद्दाख भी गए या कहीं पे भी गए, तो वो जो एक टिपिकल शो बिजनेस होता है उससे अपने आप को दूरी रखते थे। सच्ची बात तो यह है कि मनोहर पर्रिकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सच्चे स्वयंसेवक थे। उनके जीवन में वो एक परम राष्ट्रवादी के जो जीवन मूल्य होने चाहिए वो पूरी तरह से ओतप्रोत थे। जैसे कि आजकल राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है, उससे वो काफी ऊपर थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत बिजनेस से की, लेकिन आपने ये बात गौर की होगी कि व्यवसायी होने के बावजूद उन्होंने राजनीति से कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि गोवा में जो गलत ढंग का व्यवसाय कर रहे थे और गोवा के पर्यावरण की हानि कर रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने सीधी कार्रवाई की। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के पीछे भी पर्रिकर जी का लक्ष्य उन लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, लेकिन सबका फायदा करना था। आप देखें कि पर्रिकर जी के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। वहां जो संघ के प्रमुख थे सुभाष वेलिंगकर जी, उनसे पर्रिकर जी का थोड़ा विवाद हो गया भाषा के सवाल पर। जी बिल्कुल। तो सुभाष जी ने मुझसे कहा कि मैं नई पार्टी बना रहा हूं और उसका उद्घाटन करने आप आइए। तो मैंने काफी संकोच दिखाया। पर्रिकर जी से बात हुई। पर्रिकर जी ने अपने गुरुतुल्य सुभाष वेलिंगकर जी के लिए इतना सम्मान व्यक्त किया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने, सुभाष जी ने नई पार्टी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन पर्रिकर जी की खूबी क्या थी कि उन्होंने उन तत्वों को गोवा के भाजपा के साथ जोड़ दिया जिनके जोड़ने की संभावनाएं पूरे देश में कहीं नहीं है। जो ईसाई मिशनरी लोग हैं, ईसाई पादरी लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, आप देखिए कि उनकी मन को शांति मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए कुरान शरीफ का पाठ किया लोगों ने उनके यहाँ जाकर। पूरे देश में एक जो हिंदुत्व के चलन पर बीजेपी चल रही थी, और शायद यही डिफरेंस है गोवा के अंदर कि 26% तो वहां पर कैथोलिक पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है अगर उस लिहाज से देखा जाए। इसके बावजूद सबको साथ लेकर चलना अपने आप में। सुभ्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा आचल कि बिल्कुल मिस्टर पर्रिकर को जितना उन्होंने हिंदुत्व को एक नया रूप दिया है, बिल्कुल नया रूप जो गोवा में नजर भी आता है। अगर कोई गोवा में पैर भी रखता है तो वहां की आबो हवा में ही एक अलग किस्म का फ्रीडम, आजादी सी नजर आती है। सुभ्रांश आप अपनी बात करें। वेद प्रताप वैदिक जी की बातों को थोड़ा आगे ले जाता हूं। लकीली मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे मिलने के लिए, तो दो चीजें बड़ी उनके साथ कॉमन थी। सारी डिस्कशन के बाद जब मैंने कहा कि सर एक सेल्फी लेते हैं, तो उन्होंने कहा राय साहब इस सेल्फी का क्या वजूद है जब मैं वैसे ही सबके लिए अवेलेबल हूं। और दूसरी बात, फुल मेजॉरिटी बीजेपी आने के बावजूद भी जो डिफेंस और डिफेंस का प्रोक्योरमेंट सिस्टम था, अगर उसके लिए इस बड़ी पार्टी को कोई एक चेहरा सबसे ज्यादा पसंद आया, इसके लिए उनको सीएम से उठाकर दिल्ली लाया गया। एक बात। दूसरी बात, अगर इससे पहले का पिछले 70 सालों का आप डिफेंस का इतिहास देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वो पूरे अलायंस की गवर्नमेंट हो, चाहे इनफैक्ट वो अटल जी वाली भी गवर्नमेंट हो, डिफेंस मिनिस्ट्री का मतलब ही होता था फुल क्राउड, जहां डिफेंस मिनिस्टर के पास फाइल पहुंचने से पहले नंबर के लोगों को देखने का मौका मिलता था। फर्स्ट टाइम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी लाने वाले व्यक्ति को अगर कोई क्रेडिट मिलेगा, उसके लिए मतलब सदियों तक पर्रिकर साहब याद किए जाएंगे। और उसी बुनियाद को, उसी डिफेंस मिनिस्ट्री की बुनियाद को जिन्होंने ट्रांसपेरेंट और प्रोक्योर सिस्टम डाला था, जिसको अभी हमारी प्रेजेंट की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो पर्रिकर साहब व्यक्ति प्रथम थे, उनकी लाइफ में व्यक्ति प्रथम था, देश द्वितीय था, पार्टी तृतीय स्थान पे आती। तो उन्होंने कहा कि भाई जनमानस खुश होना चाहिए, वो कैसे हमारे साथ कंफर्टेबल है। श्री अय्यर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको देखिए चर्चा में नहीं जोड़ा है। श्री अय्यर जी,
आप किस तरह से याद करेंगे पर्रिकर जी को, और खास तौर से जिस तरह से वेद प्रताप वैदिक जी ने भी यहां पर कहा, चाहे वो माइनिंग माफिया हो उसको कंट्रोल करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो गोवा के अंदर, वहां पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लाना हो, तो पूरी तरह से जो खड़ा किया बीजेपी को, रूट्स दी गोवा में, उसका अगर श्रेय किसी एक शख्स को जाता है वो मनोहर पर्रिकर को जाता है। वो बिल्कुल प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन थे। उनको ये पता था कि गोवा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसीलिए उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स जो लेने पड़ते हैं, उन्होंने उसके लिए वो ही नेवर हेजिटेटेड फॉर दैट। और एक और बात थी कि वो हमेशा ये सैंडल्स पहनकर चलते थे, और जब भी वो उनके ऑफिस जाते थे तो सैंडल्स को दरवाजे पर रखकर अंदर जाते थे। तो जो भी उनके पास मिलने आता था वो भी यही करता था। ये इंसिस्ट नहीं करते थे वो, लेकिन उनका ये मानना था, शायद मेरे ख्याल में, मैं गेस कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद वो सोचते थे कि वो जो ऑफिस है वो एक मंदिर जैसा है, तो उसकी एक उसको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो बिल्कुल वो देते, बिल्कुल। और एक और चीज थी, 4 बार वो चीफ मिनिस्टर थे, हर बार वो अपने घर पर ही रहते थे, कभी भी उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस लिया नहीं। तो घर जो है वो मपुसा शहर में है, वहां से रहते थे। अभी भी देखिए जो उनका वो देहांत भी वहीं हुआ था। और एक और छोटी सी चीज, ये पर्सनल चीज है लेकिन सबको ये जानना आवश्यक है कि उनकी पत्नी की देहांत 2000 में हुई थी, वो भी कैंसर की वजह से, वो भी कैंसर की वजह से 2000 में। उसके बाद उन्होंने 2 बच्चों को अपने हाथों से पाला, और शायद देखिए आप, उनको ही वॉज चीफ मिनिस्टर, ही वॉज ऑल्सो डिफेंस मिनिस्टर, इतने काम थे, फिर भी उन्होंने वो एक जो कर्तव्य होता है ना, वो पूरी तरह से उन्होंने निभाया। और एक और छोटी सी चीज, 4 बार भी वो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और महिलाओं के लिए खास करके बहुत सी चीज उन्होंने किया, जैसे कि एक सैनिक स्कूल शुरू किया महिलाओं के लिए, और जो भी 10th क्लास पास होती थी उनके लिए एक बेनिफिट स्कीम था, ताकि टू एनकरेज ऑल गर्ल्स टू गेट एटलीस्ट हाई स्कूल। ठीक है, हरीश खुराना जी, उन्होंने बोला 4 बार मुख्यमंत्री रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 बार उनका कार्यकाल नहीं पूरा हो पाया, और इस बार कहीं ना कहीं जिंदगी ने उनको हरा दिया। कैंसर के साथ 1 साल तक जूझते रहे, और उसके बाद आखिरकार वो हाउ इज द जोश, उनका जो आज भी वीडियो वायरल हो रहा है, जब उन्होंने हाउ इज द जोश बोला, उन्होंने बोला माई जोश शुड बी ट्रांसफर टू यू। तो ये उस शख्स की पॉजिटिविटी है कि ट्यूब्स के साथ वो बजट पेश कर रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि लेट माई जोश बी ट्रांसफर टू यू। इतनी पॉजिटिविटी कोई नेता दे सकता है क्या? यही तो बोल रहा हूँ, काम ही उनके लिए सब कुछ था। आज एक व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति हो, हम लोग बैठे हैं, अगर हमें बुखार हो जाता है ना, हम छुट्टी लेके घर बैठ जाते हैं कि चल आज छुट्टी है, 1 बुखार है, 2 बुखार है, चल एक छुट्टी ले लेते हैं। जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया हो, तेजी से उनका वेट गिर रहा हो, बात करने में उनको असहजता महसूस होती हो, पाइप लगा के ऑफिस जाते थे, फाइलें साइन करते थे, बजट पेश किया, आपने सबने देखा, वो काम करते करते इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। उन्होंने, और ये शायद उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आखिरी ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक काम करता रहूं। वही मेरा कहना है कि उन्होंने कहा था कि मैं काम करते करते जाऊं, अपने काम करते करते गए हैं। वो कोई घर बैठ के कैंसर से लड़ाई नहीं लड़े। वही मैं कल दिग्विजय सिंह की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, अपना शिवराज जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात बोली कि तुम अपना काम करते रहो, बीमारी ने अपना काम किया, और मनोहर पर्रिकर जी ने अपना काम करते रहे। उन्होंने परवाह नहीं करी कि मुझे क्या कोई बीमारी है, क्या है, कुछ नहीं है। और जो अभी भी मुझे वो शब्द आप जो कह रही हैं, हाउ इज द जोश, पाइप लगाया हुआ, मुंह से बोल नहीं पा रहे, उसके बाद जब वो बोलते हैं हाउ इज द जोश, आप सोचिए हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या जनमानस के लिए कितनी बड़ी एक वो होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है कि एक काम करने की, यस हमें बनना है, मनोहर पर्रिकर की तरह बनना है कि काम करना है, देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। और ये क्रॉस द पार्टी लाइन शायद उनका प्यार है। राहुल गांधी मिलने भी गए थे। सुनील लहरी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी तो उनसे मुलाकात भी करने गए, हालांकि उसके बाद विवाद छिड़ गया, हम अभी उसके अंदर, उस स्टेज के अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन एक वैक्यूम की स्थिति देश की राजनीति में हुई है, बल्कि गोवा की राजनीति में तो एक ऐसा घाव है जो शायद भर पाना बहुत, सियासी संकट भी गहरा गया है। पहले तो मैं मनोहर पर्रिकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं,
और मनोहर पर्रिकर जो है वो नॉन करप्ट नेता थे, बहुत सीधे साधे नेता थे। और भारत का एक वैशिष्ट्य है एक राजनीति का कि ऐसे नेता आज भी हमारे देश में है। और ये हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि मनोहर पर्रिकर जैसे सीधे साधे नॉन करप्ट और रात दिन कार्यरत रहने वाले नेता हमारे देश में पैदा हुए थे, राजनीति में थे। और भले ही विचारधारा उनकी भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन उनका आदर्श जो है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता उनको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे नेता, उनका जो दुखद निधन हुआ है उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बहुत दुख हुआ है इस चीज का। और राजनीतिक संकट तो होगा और मेरे ख्याल से उसके ऊपर आज चर्चा करना योग्य नहीं होगा। वो जो भी है आपने कल देखा, मैं कल भी स्टूडियो में था। कल ही गडकरी जी की भी 6 घंटे तो मुलाकात चली है ना, मतलब कांग्रेस के नेता अभी मेरे सीएलपी की काउंटर कर ले, हरीश जी काउंटर कर ले। मैं एक बार चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अब चूंकि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया, इतनी क्या जल्दी कि 2 घंटे के अंदर उनकी डेथ के अंदर आप चिट्ठी दे रहे हैं और उस चिट्ठी में लिख रहे हैं कि चूंकि उन बाकी दलों ने सपोर्ट किया था। ऐसा नहीं है, ऐसा क्या ये बहुत जरूरी है? गडकरी जी ने भी तो आप जवाब दे दीजिए कि 6 घंटे गडकरी जी ने भी मुलाकात की है ना अलायंस दल के नेताओं। ठीक है भाई साहब, मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ। उनकी कल देहांत हो गया 6:30 बजे, लेकिन उसके 24 घंटे पहले ही वो जो सिचुएशन था वहां कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा गवर्नर को पेश किया था, क्योंकि वहां के कुछ मंत्री जो है आपस में ये कह रहे थे कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको किस लिए चुना गया है। 2-3 मंत्री जो है वहाँ के, उन्होंने इस चीज की सब लोग हमारे साथ शब्दावली क्या थी कि हमने मनोहर पर्रिकर जी आते हैं। हम ब्रेक के बाद देखिए हरीश जी, सुनील जी, हम ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी को भले ही रक्षा मंत्री बनाकर दिल्ली लेकर आ गए हों, लेकिन उनका साफ ये कहना था कि मुझे गोवा की, मेरा दिल और मन गोवा में ही है और फिश करी और चावल, चिकन करी कम पसंद है और फिश बहुत पसंद है। शायद उस सादगी के लिए, और 63 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती, हिंदुस्तान का दिल भी गोवा में ही है। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हम रिक्वेस्ट करेंगे सुनील अहिरे जी से और हरीश खुराना जी से, वो हमारे साथ आगे कंटिन्यू करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।